खबरों का सिलसिला बढ़ाते चलें, रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का। हमारे नुमाइंदा सैयद बुनिया हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर, हवा की बेटी के साथ बड़ा जुल्म। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माहिर कानून दान फ़ौरन इस पर नोटिस लें और हवा की बेटी को इंसाफ दिलाएं। सुनिए हवा की बेटी की ज़ुबानी। एम्स अस्पताल मुजफ्फराबाद में जारी इशूज़ पर खातून ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया और आवाम से मदद की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा आयमा नकवी, डॉटर ऑफ सैयद अली अहमद शाह। मैं आज मीडिया के सामने और इस कैमरा के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं अपने इंसाफ की अपील कर सकूँ, शायद मुझे इंसाफ मिल सके। आज से 1.5 साल पहले मैं एम्स हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में जॉब करती थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उससे पहले मैं सीसीयू में थी। मेरे बाबा मुझे लेके गए सजाद नामी शख्स, सजाद नकवी जो नामी शख्स है उसके पास, कि ये हमारी फैमिली का बंदा है। तो उनको कहा कि ये लें हमारी बेटी, अपनी बेटी समझ के आप इसका ख्याल रखें। मैंने भी अंकल को कहा और उन्होंने मुझे बेटा कहा, बेटा कह के बुलाते थे। कुछ टाइम गुजरने के हमारी सारी फैमिली को उन पर बहुत ट्रस्ट था, मुझे खुद बहुत ट्रस्ट था। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी नीयत बदल गई। जैसे मुझे ये बात पता चलती है तो मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। लेकिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने एक जाली निकाहनामा बना के मेरे घर में भेजा है और कहा कि ये मेरी बीवी है। कई जिनके लगे, बहुत कुछ हुआ। मेरी मामा बाबा ने बहुत लोगों से बात की लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। ना हमारे रिश्तेदारों में से किसी बड़े ने सुनी, ना किसी और ने। बस यही कहा कि बेटी का मामला है तो चुप कर जाएं, वो चुप हो जाएगा। लेकिन वो चुप होने वाला नहीं था। उसने पूरा 1.5 साल गुजरने के बाद भी मैं इतनी टॉर्चर हुई हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे ये रातें कैसे गुजरी हैं। लेकिन मैंने कहा चलें बुरा टाइम भी गुजर जाएगा। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद भी नहीं हालात कुछ बेहतर हुए। थक हार के इसने किसी रिश्तेदार के हाथ पैगाम भेजा कि हम आए मामला ख़त्म करते। जैसे ही हम गए, इसने मुझे हरासा करने की कोशिश की एम्स हॉस्पिटल में। इसने मुझे हरासा किया और सारे लोगों के सामने यह कहा कि ये मेरी बीवी है। मैंने अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसको जूतों से मारा, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हुआ। मैं इसके खिलाफ एप्लीकेशन लेके पुलिस में गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया। कोई कुछ भी नहीं करता इस मामले में। सारे लोग उसके साथ मिले हुए, हर कोई, वो फैमिली हो, पुलिस हो, ओहदेदारान हो, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हो या जो भी हो, हर कोई उसके साथ मिला हुआ। मेरे पास और कोई हल नहीं है अब इसका। और उसके बाद जब उस पहले निकाहनामे की कहा कि ये इसने दिया है तो उसने कहा, वो मुकर गया कि मैंने नहीं दिया। और उसके अलावा एक और जाली निकाहनामा बना के ले आए। क्या निकाहनामा बनाना इतना आसान है? क्या रोज माँ बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहे? चले ठीक है, मैं तो गुजार लूंगी जैसे भी जिंदगी है। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि ये सारी मुश्किलें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में थी। लेकिन वो तंग आ गई उस जिंदगी से। मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसके जिम्मेदार से पुलिस होगी, जितने भी ओहदेदारान हैं वो होंगे, जिनके पास हम गए, मेरी फैमिली के लोग होंगे और ये घटिया इंसान होगा। मैं बहुत तंग आ गई उस जिंदगी से। खुदा का वास्ते मुझे इंसाफ दे। क्या कोई भी घर को आके जाली निकाहनामा बना के किसी भी लड़की को ले जाएगा अपने साथ? कब तक होता रहेगा ये कुछ? मुझे इंसाफ चाहिए।
मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला इस बार भी। वो बार बार जाली निकाहनामे लेके आ रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार, दूसरी बार भी लेके आ गए कि उसकी कोई पूछने वाला नहीं है।